नमस्कार दोस्तों, देखिए टैंक बना है और ये बिल्कुल ही गलत तरीके से बनाया गया है। इसको देखकर मेरे को ध्यान आया कि क्यों ना मिस्त्री भाइयों को सेफ्टी टैंक की प्रॉपर जानकारी दी जाए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और दीवार की मोटाई कितनी रखी जाए, दीवार से कितना दूर बनाया जाए, क्षमता कितनी रहेगी, नीचे वाली जो कंक्रीट की स्लैब डालते हैं वो कितनी मोटाई में रखें, ऊपर वाली जो स्लैब डालते हैं वो कितनी मोटाई में रखें, सीमेंट और कंक्रीट का अनुपात क्या रखें और टोटल खर्चा क्या आएगा, मेन होल का साइज क्या रखें, और यदि आपके सेफ्टी टैंक से बदबू आती है, स्मेल आती है तो उसका क्या इलाज होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों का टोटल नॉलेज दी जाएगी, कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और इसमें क्लियर कर दी जाएगी कि आप आरसीसी सेफ्टी टैंक अच्छा रहता है या इंटो से सेफ्टी टैंक बनाएं। तो दोस्तों देखिए, एक एक करके सभी बातों पर गौर करते हैं। सभी मिस्त्री भाई सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। दोस्तों, हम बहुत ही यूनिक जानकारियां लेकर आप लोगों के बीच आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेफ्टी टैंक बिल्कुल ही गलत तरीके से बनाया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में ही दिक्कत है। यदि आप 4.5 इंची दीवार बना रहे हैं सेफ्टी टैंक की, जैसे इसमें बनी हुई है, सबसे पहले तो 4.5 इंची दीवार ही ना बनाएं दोस्तों। यदि 4.5 इंची दीवार आप बना रहे हैं तो सेफ्टी टैंक का साइज आप 6 फुट की लंबाई, 4 फुट की चौड़ाई और 6 फुट की गहराई रखें। मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप 4.5 इंची दीवार में सेफ्टी टैंक बना रहे हैं तो 4-6-4 की रेशो रखें दोस्तों, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की। 6 फुट की लंबाई, 4 फुट की चौड़ाई और 6 फुट की गहराई। कारण इसका ये है दोस्तों, क्योंकि 6-4-6 का जो एरिया होता है, 4 इंची दीवार उतने ही पानी का प्रेशर झेल पाती है। यदि आप 4.5 इंची दीवार में इससे ज़्यादा का एरिया बनाएंगे तो वो लीक हो जाएगा या वो सेफ्टी टैंक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसमें ये रेशो का ध्यान नहीं रखा गया है इस सेफ्टी टैंक में। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। और रही बात दीवार की मोटाई की, बात कर रहे थे, और यदि आप 9 इंची दीवार में सेफ्टी टैंक बनाते हैं अच्छे तरीके से, वो बेस्ट है दोस्तों। उसमें आप 10x10 का और 8 फुट की गहराई, लंबाई चौड़ाई आप 10 फुट गुणा 10 फुट रख सकते हैं, और उसकी गहराई आप 8 से 9 फीट तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और रही बात दीवार से कितना दूर बनाएं, यदि दोस्तों आपके एरिए में थोड़ी दिक्कत है, जगह कम है, तो आप 1 या 2 फीट का तो इसमें गैप दे ही सकते हैं। नहीं तो 4 या 5 फीट दोस्तों दीवार से इसे दूर रखना ही रखना चाहिए सेफ्टी टैंक को। इससे हमारे बेस की गुंजाइश कम होती है दोस्तों, इससे मुनादे की गुंजाइश कम हो जाती है। अब बात करते हैं नीचे वाली स्लैब की। जो सेफ्टी टैंक बनाने से पहले मिस्त्री भाई जानते हैं कि नीचे कंक्रीट की स्लैब डाली जाती है, उसके ऊपर सेफ्टी टैंक बनाते हैं, और उसकी मोटाई कितनी रखें। तो दोस्तों, यदि उसकी मोटाई की बात की जाए तो वो कम से कम 5 या 6 इंच मोटी वो स्लैब डालनी है दोस्तों हमें। यदि आप पक्का सेफ्टी टैंक, पक्का खड्डा बना रहे हैं तो आपको वो स्लैब 5 से 6 इंच मोटी डालनी है। और यदि ऊपर वाली स्लैब की बात की जाए, ऊपर वाली स्लैब यदि आपके सेफ्टी टैंक के ऊपर से कोई व्हीकल निकलता है, जैसे कार या ट्रैक्टर वगैरह निकलता है, तो 6 इंची मोटी स्लैब रखें। नहीं तो आप 4 इंची मोटी स्लैब में भी काम चल जाता है यदि कोई साधन नहीं निकलता। देखिए दोस्तों, लंबाई की बात हो गई, चौड़ाई की बात हो गई, गहराई की बात हो गई, दीवारों की मोटाई की बात हो गई, दीवारों से कितना दूर रखें ये हो गई, नीचे वाली स्लैब की कितनी मोटाई रखें ये बात क्लियर हो गई, ऊपर वाली स्लैब की कितनी
मोटाई रखें, ये बात क्लियर हो गई। और रही बात सीमेंट की रेशो के अनुपात की दोस्तों, तो जो हम यूज करते हैं 20-25 सालों से, बहुत ही अच्छी रेशो है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग आप उसको इसमें थोड़ा और तेज बता सकते हैं मसाला, लेकिन 3-2-1 की जो रेशो है कंक्रीट की, बहुत ही ज़बरदस्त रेशो है दोस्तों। अब मैं अपना 25 साल के अनुभव के तौर पर ये बात बता रहा हूँ। यदि आप 3 तसले बजरी, 2 तसले रेत और 1 तसला सीमेंट का मिलाते हो, तो ये रेशो बहुत ही ज़बरदस्त रेशो होती है दोस्तों एक कंक्रीट के लिए। नीचे वाली स्लैब में भी आपको 3-2-1 की रेशो रखनी है, और जो ऊपर वाली स्लैब है दोस्तों, उसमें भी आपको 3-2-1 की ही रेशो रखनी है। और रही बात मेन हॉल की, मेन हॉल तो ये दोस्तों मजबूरी बन जाती है इसमें 18 इंची मेन हॉल लगाना हमारा, क्योंकि इसमें से जो ऊपर की शटरिंग होगी वो निकालनी पड़ती है। तो मेन हॉल का साइज तो 18 इंच ही रहेगा दोस्तों, 1.5 फुट के करीब रहेगा। इसका साइज तो कम से कम 1.5 फुट ही रखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हम कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें नीचे घुस के ये सामान निकालना पड़ता है। तो दोस्तों मेन हॉल का साइज भी हो गया। अब रही बात दोस्तों बदबू की। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी लैट्रिन सीट है उसमें से बदबू आती है, तो वो सारा कारण भी दोस्तों सेफ्टी टैंक का ही होता है। नंबर 1 बात तो इसमें गैस का पाइप लगाएं, और उस पाइप को दोस्तों अपनी छत से कम 8 फुट की हाइट पर रखें। कम से कम 8 फुट की हाइट पर वो पाइप होना चाहिए, इससे कम ना रखें दोस्तों। और जो आपकी जैसे लैट्रिन सीट है, यदि आपकी इंडियन स्टाइल है तो उसमें भी पानी पी ट्रैप में पूरा भरा होना चाहिए। और यदि आप इंग्लिश सीट लगा रहे हैं, हैंगिंग वॉल लगा रहे हैं, सब में पानी का एक स्तर होता है दोस्तों, उसमें हवा आने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो पी ट्रैप पूरा का पूरा पानी से भरा होना चाहिए। ये हो गया आपका बदबू का इलाज। अब बात करते हैं दोस्तों कि अपना सेफ्टी टैंक हम आरसीसी बनाएं, यानी कि उसकी दीवारें आरसीसी कंक्रीट की बनाएं या ईंट की बनाएं। तो दोस्तों इसमें मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊंगा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंक्रीट की बनाएं या ईंट की बनाएं, लेकिन जो ईंट से बना हुआ सेफ्टी टैंक होता है दोस्तों, उसमें लीक का खतरा बहुत कम होता है। कई बार कंक्रीट फर्मे में अच्छी से नहीं बैठ पाती और उसमें लीक का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप 9 इंची दीवार में ईंट से ही अपना सेफ्टी टैंक बनाएं। दोस्तों मैं अपने मिस्त्री भाइयों से या जो भवन निर्माण के काम से जुड़े हैं, ठेकेदार हैं, सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी ही जानकारियां लेके हम आपके बीच में आते रहते हैं, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। यदि आप मकान बना रहे हैं दोस्तों, इन ऐसी नॉलेज की ज़रूरत सभी को होती है, सभी को पड़ती है ज़िंदगी में, कभी ना कभी मकान ज़रूर बनाना पड़ता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जानकारियाँ बढ़ती हैं इनसे। ये एक नॉलेज चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।